नमस्कार दोस्तों, आज डेथ ऑफ आ पार्टनर पार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बुक शिवलाल। इसके दो क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब ये होता है कि किसी पार्टनर्स की अगर डेथ हो जाए तो उसको जो मिलने वाली राशि है, अमाउंट्स है, तो पहले भी रिटायरमेंट में क्या होता था कि जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ उसको अपन ने उतनी राशि फर्म के द्वारा दे दी गई। लेकिन जब यहाँ पर किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है और उसको सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो राशि मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, जिसको बोलते हैं एक्सीक्यूटर्स अकाउंट। एक्सीक्यूटर्स जो उसका पार्टनर्स का उत्तराधिकारी होगा। तो उससे रिलेटेड मैं दो क्वेश्चंस बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द बैलेंस शीट ऑफ मनोज, सुरेश एंड सोनू डैश डैश डैश। सेकेंड क्वेश्चन है अनीता, बिंदिया एंड चारू ऑफ ए फर्म डैश डैश डैश। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मनोज, सुरेश और सोनू, इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये इक्वल है और 31 दिसंबर 2000। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है मनोज, सुरेश और सोनू, जिसमें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इक्वल है और बैलेंस शीट दी है 31 दिसंबर 2018। इसमें जो है सुरेश की डेथ हो रही है 31 मार्च 2019 और एडिशनल इंफॉर्मेशंस में दिया हुआ है कि जो फर्स्ट दिया है मृत साझेदार की पूंजी मतलब कैपिटल्स दी हुई है और बी जो दिया हुआ है मृत साझेदार के अंश की ख्याति को पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर आधारित थी और जो तीसरा सा पॉइंट दिया हुआ है पिछले अंतिम खाते से मृत्यु तिथि तक का लाभांश जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर करनी थी और जो चौथा जो दिया हुआ है पिछले 3 वर्षों के लाभ जो दिए हुए हैं 5000, 7000 और 6000 मतलब 5000, 7000 और 6000। और इसमें जो है अपने को सुरेश का ही अकाउंट मेंटेन करना है, सुरेश कैपिटल से अकाउंट मेंटेन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कॉलम मेंटेन कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम डेबिट के हो गए, 2 कॉलम क्रेडिट्स के हो गए। अब देखेंगे अपन इसको सबसे इजी तरीके से करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस में बैलेंस शीट दी गई है उसमें जो सुरेश की कैपिटल दी गई है उसको लिख लेते हैं, मेंटेन करते। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुरेश की जो कैपिटल दी हुई है वो 5000 दिया, ये 5000 मेंटेन कर लिया। उसके बाद क्वेश्चंस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो अब बाय जनरल रिजर्व इक्वल रेशियो से तो अपन सुरेश का शेयर्स निकाल लेंगे। तो जनरल रिजर्व दिया है 3300 डिवाइड बाय मतलब इंटू 1/3, ये डिवाइड बाय 3 तो यह जाएगा 1100। उसके बाद अपन यहाँ जो गुडविल है, गुडविल अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ वर्किंग नोट में देखें अपन, वर्किंग नोट में कैलकुलेशंस ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट जो दिया है 3 इयर्स के लिए 5000 प्लस 7000 प्लस 6000 डिवाइड बाय 3 तो टोटल पहले किया 18000 डिवाइड बाय 3 तो ये आ गया 6000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू क्वेश्चन में जो बोला गया है कि ये दुगने के बराबर है मतलब पर नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर तो इंटू 2 कर दिया तो ये 12000 जो फर्म की गुडविल आ गई। फिर शेयर्स ऑफ सुरेश शेयर मतलब सुरेश का हिस्सा निकाल लेंगे गुडविल में कितना आ रहा है तो सुरेश का जो शेयर है 1/3 तो 12000 इंटू 1/3 ये आ गया 4000, ये सुरेश के हिस्से की गुडविल आ गई। इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, अब जो पार्टनर बचे हुए मनोज और सोनू उसको अपन GR में करेंगे, गेइंग रेशियो में। तो गेइंग रेशियो जो आएगा 1:2
1 आएगा। तो मनोज का निकाल लेंगे अपन 4000 इंटू 1/2, तो ये 2000 जो आ गया मनोज का, जो मनोज गेन करेगा। और सोनू का निकाला अपन ने 4000 इंटू 1/2, ये सोनू गेन करेगा। अब अपन ने जो गेन कर रहे हैं उनको अपन ने यहाँ लिख लिया, मेंटेन कर लिया। बाय मनोज कैपिटल 2000, बाय सोनूज कैपिटल 2000, ये गुडविल की एंट्रीज हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया है उससे जो है सुरेश को प्रॉफिट मिलना है। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट जो दिया है वो 6000 दिया है। तो वर्किंग नोट पर देखें, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट इक्वल टू 6000, सुरेश शेयर्स निकाल लेंगे। तो 6000 इंटू 1/3, तो ये आ गया 2000। अब देखेंगे सुरेश की डेथ कब हो रही है, 31 मार्च 2019, और जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर। तो जो अपन को यहाँ जब डेथ हो रही है उस डेट तक का प्रॉफिट लेना है अपने को। तो 31 में तो क्लोज हो गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ का प्रॉफिट लेंगे अपन। तो ये 2000 इंटू 3/12, ये आ गया 500। इस 500 को क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट अकाउंट 500। उसके बाद अपन ने यहाँ टोटल किया तो ये आ गया 10,600। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा सुरेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, मतलब सुरेश के उत्तराधिकारी को 10,600 रुपये फर्म के द्वारा पेमेंट करना है। तो टोटल कर दिया अपन ने, तो ये आ गया 10,600। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन जो है अनीता, बिंदिया एंड चारू, इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:2:1, और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2018। इसमें जो डेथ हो रही है, इसमें चारू की डेथ हो रही है 1 अक्टूबर 2019, और इसमें भी जो है चारू का अकाउंट ही मेंटेन करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे चारूज कैपिटल अकाउंट, कॉलम मेंटेन कर लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, 2 कॉलम डेबिट के, 2 कॉलम क्रेडिट्स के। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जब अकाउंट्स में जो है चारूज कैपिटल में सबसे पहले अपन क्या करें, जो उसकी कैपिटल दी है वो मेंटेन कर लें। तो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में चारू की कैपिटल दी हुई है तो 10,000, तो लिखें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। उसके बाद क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 6% इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 का, ये देखिए वर्किंग नोट देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 इंटू 6/100। इस 600 अपन ने यहाँ पर मेंटेन कर लिया। ये पूरे ईयर का इसलिए लिया हुआ है अपन ने, डेट तक इसलिए नहीं लिया है, और पूरे ईयर का इसलिए लिया है क्योंकि जो क्वेश्चंस में जो है 6% पर एनम नहीं लिखा हुआ। अगर पर एनम लिखा होता तो अपन उतने मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते। तो यहाँ पर अपन ने 600 पूरा लिया है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600। उसके बाद अपन वर्किंग नोट में देखें, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट निकाल लें सबसे पहले। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट दिया 10,000, उसके बाद दिया 11,000 और 9,000, तीनों को अपन ने प्लस डिवाइड बाय 3, तीनों को प्लस किया 30,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 10,000 एवरेज प्रॉफिट। फिर अपन ने गुडविल निकाला 10,000 इंटू 2, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर है 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो 20,000 इंटू करने के बाद 20,000 जो फर्म की गुडविल आ गई। फिर अपन चारू शेयर्स निकाल लेंगे कि चारू का हिस्सा कितना आ रहा है। तो 20,000 इंटू 1/5, जो चारू का शेयर दिया है वो 1 है, 1/5, तो ये 4,000 जो आ गया, ये चारू का शेयर्स आ गया, मतलब गुडविल का। अब ये 4,000 जो गेनिंग रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अनीता और बिंदिया को। तो ये GR निकलेगा, गेनिंग रेशियो जो निकलेगा, ये जो उनका आ रहा है 2:2, तो और इसको अपन ने कैंसिल कर 1:1 हो गया। तो अनीता का निकाला अपन ने 4,000 इंटू 1/2, तो 2,000 अनीता गेन करेगी। उसके बाद बिंदिया 4,000 इंटू
1/2 2000 बिंदिया गेन करेगी। इसको अपन मेंटेन कर लेते हैं चारूस कैपिटल्स में, तो लिखा बाय अनीतास कैपिटल अकाउंट 2000 बाय बिंदियास कैपिटल अकाउंट 2000। उसके बाद प्रॉफिट के लिए भी क्वेश्चन में जो बोला हुआ है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट से अपन को निकालना है जो चारू को मिलना है उसमें। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट कैलकुलेशंस में देखें अपन वर्किंग नोट में, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया है 9000 दिया है, तो चारू का हिस्सा निकाल लेंगे शेयर। तो 9000 इंटू 1/5, तो ये आ गए 1800। ये 1800 जो प्रॉफिट है पूरे ईयर का है, लेकिन चारू की जो डेथ हो रही है वो 1 अक्टूबर को हो रही है। तो इसको जो है सितंबर तक काउंट करेंगे अपन, 1 अक्टूबर को डेथ हो रही है तो सितंबर तक जब काउंट करेंगे अपन लास्ट सितंबर, तो 9 मंथ होते हैं। तो 1800 इंटू 9/12 किया तो ये 9 मंथ का जो प्रॉफिट आ गया 1350। उसको अपन ने क्रेडिट साइड लिख दिया बाय प्रॉफिट अकाउंट 1350। उसके बाद क्वेश्चंस में जो है उन्होंने विड्रॉल जो किया हुआ था 750 किया हुआ था, तो 750 अपन ने डेबिट साइड लिख दिया बाय ड्राइंग्स 750। अब अपन ने क्रेडिट साइड टोटल किया तो ये टोटल आ रहा है 15,950। इसमें से अपन ने 750 लेस कर दिया ड्राइंग्स का, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 15,200। इसको लिखेंगे चारूस एक्सिक्यूटर्स अकाउंट, और टोटल कर दिया ये आ गया 15,950। तो दोस्तों ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।